हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक हैं। तो ये हमारा पार्ट 3 है हमारी यात्रा के ब्लॉग का, जो मथुरा वृंदावन की चली हुई है 3 दिन से। देखिए, अब हम यहाँ से जा रहे हैं। नाश्ता हमने कर लिया है। वृंदावन को छोड़ते हुए बहुत मन दुखी हो रहा है, क्योंकि इतनी सारी यादें बन जाती हैं यहाँ आके। जब मैं पहले आई थी, पहले भी मुझे यहाँ से जाके बहुत मन ऐसे ही रहा था, और अब भी जाते हुए ऐसा मन कर रहा है कि अभी यहाँ 2 दिन और रह ले। 1 डेढ़ घंटे की यात्रा करने के बाद हम पहुंच गए हैं बरसाना, राधा रानी के दर्शन करने। और ये है दूसरा रास्ता। पहले जब हम गए थे, हम दूसरी साइड से सीढ़ियों के रास्ते से गए थे, लेकिन ये रैंप वाला रास्ता है, जैसे वैष्णो देवी में होता है। तो हम बहुत थक रहे थे, हमसे चढ़ा नहीं जा रहा था। फिर हमने यहाँ से कर ली बाइक। बाइक की भी सुविधा थी। ये 50 रुपए पर पर्सन यहाँ से छोड़ रहे थे ऊपर ले जाके। 2-3 मोड़ से हैं, और गाड़ियां इतनी जा रही थी इससे। सीधे गाड़ियां ऊपर राधा रानी के मंदिर तक जाती हैं, और वहीं पर पार्किंग है, पार्क हो जाती है वहीं पे। लेकिन दिक्कत बहुत ज्यादा हो जाती है। ट्रैफिक यहाँ पे इतना ज्यादा हो जाता है, क्योंकि छोटा रास्ता है तो एक एक गाड़ी निकलती है। और यहाँ पर बाइक वालों की देखो कितनी भीड़ लगी हुई है, लाने के लिए और ले जाने के लिए। इससे अच्छा तो नीचे अपनी गाड़ी और बाइक पार्क करें, और यहाँ पर इनसे बाइक से आ जाएं, वो ज्यादा सही है ऊपर भीड़ लगाने से अच्छा तो। और सामने से जो ये रास्ता जा रहा है, यहाँ से हम जाएंगे अब सीधा राधा रानी के मंदिर में। 50 या 100 मीटर आगे ही होगा बस। और मार्केट सजी हुई है, यहाँ भी प्रसाद की, फूल मालाओं की दुकानें लगी हुई हैं। मैं भी बोल रही थी कि बच्चों के लिए कुछ ले लो, लेकिन इन्होंने बोला कि आगे से लेंगे। पूरी भरी दोपहर से हम ट्रैवल करके आए हैं, 2 बज रहे थे लगभग। और यहाँ से हमने ले लिया है प्रसाद। और गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही थी यहाँ पे कि इतनी हमें वृंदावन में भी नहीं लगी। यहाँ बरसाना में तो बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी, बिल्कुल जले जा रहे थे लोग। तो यहाँ से प्रसाद लेके अब हम चलेंगे मंदिर की ओर। हमें भी रास्ता नहीं पता है, बस जहाँ को भीड़ जा रही थी हम भी उनके पीछे को ही जा रहे थे। इधर की साइड से है ये सीढ़ियों वाला रास्ता, यानी कि पापा को यहाँ एक फोटो क्लिक करानी थी। और अब जा रहे हैं हम राधा रानी की अटारी पे, सामने ही है देखिए। और धूप सीधी मुंह पे पड़ रही थी, और बिल्कुल जले जा रही थी फेस भी, और बहुत ज्यादा टैनिंग हो गई। इतना बेकार फेस हो गया था कि हम पहचान में भी नहीं आ रहा था दोनों का चेहरा। बहुत ज्यादा झुलस गया था। तो यहाँ देखिए, लेकिन कोई नहीं, बहुत अच्छा भी लग रहा था आज के दिन, और इससे अच्छा क्या ही हो सकता था। तो यहाँ भीड़ काफी थी, ये देखिए आप पहले भीड़ का नजारा। और राधा रानी के करिए सामने से बिल्कुल दर्शन, बहुत अच्छे दर्शन हुए राधा रानी के। और यहाँ अब एनी के पापा जाएंगे प्रसाद चढ़ाने के लिए आगे। इतनी भीड़ थी तो मैंने तो मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं से दर्शन कर लूंगी, आप चले जाओ। तो यहाँ से देखिए भीड़ को थोड़ा सा चीरते हुए एनी के पापा रास्ता बनाते बनाते आखिर पहुंच ही जाते हैं आगे। जो पंडित जी हैं वो सामने खड़े रहते हैं प्रसाद लेने के लिए। तो मैंने इन्हें बता दिया था कि कैसे भी करके आपको पंडित जी को ये प्रसाद देना है। इसमें माता का मतलब माला, चुनरी वगैरह, और सुहाग का वो भी है, श्रृंगार भी है। तो वो सब देखिए पंडित जी ने ले लिया है हमारा। और यहाँ से हमें मिली है प्रसाद के रूप में फिर से एक माला। वो देखिए यानी कि पापा के हाथ में है। और किस्मत वालों को ही मिलती है माला भी यहाँ से। और जो चुनरी हमें प्रसाद के रूप में मिली थी, वो हमने अपनी मन्नत के साथ यहीं पे बांध दी है। और सामने है ये थोड़ा सा एरिया जहाँ पर लोग पूरे बरसाने का व्यू लेते हैं। लेकिन देखो धूप की वजह से ये पत्थर पूरा जल रहा था, पैर भी नहीं रखे जा रहे थे। लेकिन मैं फिर भी गई कि कोई बात नहीं, व्यू तो लेना ही है आप लोगों के लिए। और मुझे भी देखना था, जब मैं पहले आई थी तब तो कोहरा हो रहा था और कुछ भी नहीं दिख रहा था। और आज तो बिल्कुल भरी दोपहरी में क्लियर दिख रहा था। कितना सुंदर लग रहा है बरसाना ऊपर से राधा रानी की अटारी से, ये देखिए। और बहुत ऊंचाई पे है ये राधा रानी का मंदिर, बहुत ऊंचे आना पड़ता है। और यहाँ से देखिए व्यू कितना प्यारा लग रहा है। और सारे लोग कैसे गर्मी से बच के उधर मंदिर की साइड ही छिपे हुए हैं, कोई इधर आने की हिम्मत नहीं कर रहा है। मेरे भी पैर इतने जल रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने वीडियो क्लिप बनाई। और यहाँ से जो माला मिली थी, फिर एनी के पापा बोलने लगे कि चल मैं भी तुझे पहना देता हूँ, तो हमारी वरमाला जयमाला पूरी हो जाएगी। तो इन्होंने जो माला मिली थी वो मुझे यहाँ पहना दी राधा रानी के मंदिर में।
अब यहाँ से हम वापस जाते हुए इन्होंने बोला कि चलो टीका लगवा लेते हैं। पूरी हमने यात्रा बिना टीके के ही कर ली क्योंकि गर्मी थी तो टीका रुक ही नहीं पा रहा था माथे पे। फिर भी ये यहाँ पे लगवा ही लिया और ये लड़की कहने लगी कि दीदी आपको राधा रानी वाला टीका लगा दूँ? तो फिर मैंने कहा कि चलो लगा दो और एनिवर्सरी पे ये श्रृंगार भी हो गया समझो। और इसी तरह की जो बिंदी मेरी शादी के टाइम पे लगाते थे, उस टाइम पे थोड़ा वो वाली आती थी आर्टिफिशियल बिंदी वाली, और ये तो ओरिजिनल लगाई है इसने और बहुत अच्छी लग रही थी लग के। फेस चाहे बेकार हो रहा हो लेकिन काम हमने सारे किए। और यहाँ राधा रानी की रसोई थी, वहां पर हमने प्रसाद खाया। भंडारा टाइप था वहां पे। अपनी श्रद्धा से आप जो भी देना चाहते थे दान पात्र में दे सकते थे और वहां पर प्रसाद ग्रहण कर रहे थे सब लोग, हमने भी किया। छोले चावल का प्रसाद यहाँ मिल रहा था। और प्रसाद ग्रहण करने के बाद और लगभग 3 बज गए हैं, 3 साढ़े 3 यहाँ से, और हम जा रहे हैं वापस। उतर तो हम पैदल ही गए थे क्योंकि उतरने में इतनी कोई दिक्कत नहीं हुई। जाते हुए बस हमने बाइक करी थी। तो यहाँ बस उतर रहे हैं दोनों और बहुत अच्छे दर्शन रहे राधा रानी जी के। अब हम यहाँ से चल दिए हैं अपनी अगली यात्रा के लिए जो कि है गोवर्धन पर्वत, और गोवर्धन की परिक्रमा लगानी है हमें। और मेरी तो एक हो रखी है, कहते हैं कि जोड़ा करना होता है, तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही थी कि चलो मेरा तो जोड़ा हो जाएगा। और एनी के पापा पहली बार करेंगे। तो यहाँ हम पहुंच गए हैं और रास्ते में 2-3 जगह आती है परिक्रमा करते हुए। तो सबसे पहले तो ये गिरिराज पर्वत जी आते हैं, तो उनके दर्शन हमने यहाँ कर लिए। यहाँ पर कुछ देख रहे थे ये बच्चों के लिए सामान क्या लेना है, और यहाँ से हमने रिक्शा ही कर ली थी। रिक्शा से हमने अपनी यात्रा शुरू की। बाइक हमने पार्क कर दी थी पार्किंग में क्योंकि यानी के पापा बहुत थक चुके थे, कह रहे थे कि 1-1.5 घंटा लगता परिक्रमा करने में, कि फिर हमें मथुरा भी जाना है और मथुरा से फिर हमें घर भी जाना है, कि बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो रिक्शा से ही कर लेते हैं। तो यहाँ हमने 400 रुपये में रिक्शा की इसकी परिक्रमा करने के लिए। और रास्ते में आता है दान घाटी मंदिर। और जो मथुरा वृंदावन जाते हैं उन्हें तो इन सब के बारे में पता ही होगा। ये दान घाटी मंदिर के अंदर है भोलेनाथ जी की मूर्ति। और वहां पे दर्शन करने के बाद हम गए ये राधा कुंड और श्याम कुंड के दर्शन करने। तो ये है राधा कुंड। यहाँ पर नीचे जाके हमने दिया वगैरह लगाते हैं और ये गंगा में सॉरी इसमें राधा कुंड में प्रवाहित कर देते हैं। तो ये हमने किया दोनों ने। और आज बहुत मतलब खुशी मिल रही थी ये सब करते हुए क्योंकि आज स्पेशल दिन था। पूरा दिन हमने स्पेशल जगह पर ही बिताया। और यहाँ बहुत हवा चल रही थी, परेशानी हो रही थी दिया को जलाने में। तो कि जैसे तैसे करके इन्होंने ये दिया लगाया और फिर अब दोनों ने अच्छे से राधा कुंड में अपना हाथ जोड़े और राधा रानी से प्रार्थना की। इधर ये है गिरिराज पर्वत। तो यहाँ पर ये ना कहीं कहीं पे है, नहीं तो ऐसे थोड़ा सा जंगल सा ही है। तो यहाँ इनके पापा ने फोटो कराया और जब मैं आई थी यहीं पे मैंने कराया था। और ये है मानसी गंगा। मानसी गंगा के बारे में भी आपने सुना ही होगा। तो यहाँ पर आके ये कुछ तो अधिक मास चल रहा है ना, इसकी वजह से भी भीड़ थी। लोग बता रहे थे कि अधिक मास में कुछ ज्यादा वहां पे भीड़ रहती ही है। और ये नीचे यहीं चले गए थे और मैं इनकी बना रही थी वीडियो। ये खुद भी थोड़ा सा जल अपने ऊपर छिड़क लिया था इन्होंने और थोड़ा सा ये मेरे लिए ले आए थे, थोड़ा सा मेरे ऊपर छिड़क दिया था लाके। और ये इसके बाद हमारा एक लास्ट वो रह जाएगा। ये परिक्रमा में आता है पूंछड़ी का लोटा। तो वो हमारी लास्ट वो रहेगी। उसके बाद फिर हम यहाँ से इसकी परिक्रमा हमारी पूरी हो जाएगी, यहाँ से फिर हम निकल जाएंगे। तो ये देखिए मानसी गंगा के दर्शन करके हम फिर से चल दिए हैं। और ये मैं इनसे पूछ रही थी कि आपको कैसा लग रहा है आके वृंदावन में, तो ये भी बोल रहे थे कि बहुत अच्छा लग रहा है। और ये लोग देखो भरी दोपहर में कैसे पैदल परिक्रमा कर रहे हैं, और भगवान ने अपनी कृपा करी तो हम भी अगली बार पैदल ही परिक्रमा करेंगे। और ये है पूछरी का लोटा मंदिर और यहाँ हमारी ये परिक्रमा हो जाती है पूरी। और अब हम चल दिए हैं यहाँ से मथुरा के लिए। और शाम के 5 बज गए थे और गर्मी भी बिल्कुल अपनी चरम सीमा पे थी। शाम के टाइम भी कम नहीं हो रखी थी गर्मी। और यहाँ हम 1.5 घंटा बता रहा था मथुरा हम पहुंचने में, मैप में जो हम देख रहे थे। और ये हम पहुंच गए हैं मथुरा और ये गेट है जो कृष्ण जन्मभूमि की तरफ जहाँ जाते हैं। मैंने तो सोचा कि यहीं पे होगा, लेकिन इसके भी अंदर जाके काफी दूर चलना पड़ता था, 100 मीटर के करीब। तो अंदर जाके तब जाके मेन गेट था मंदिर का। और वो तो इतना सुंदर था, इतना सुंदर कि अब शब्दों में नहीं बता सकते। क्यों वहां पे तो फोटोग्राफी वगैरह फोन ही अलाउ नहीं था, तो वहां की कोई भी वीडियो हम शूट नहीं कर पाए। यहाँ बाहर ही जो ये इधर
सामान घर है, यहीं पे सारी चीज़ें घड़ी, बेल्ट जो भी चमड़े की इलेक्ट्रिक चीज़ें थी, सब यहाँ पे जमा हो गई थी। फ़ोन भी हमने यहीं जमा कर दिया था, तो अंदर का हम कुछ भी नहीं बना पाए। और इसके अंदर एक यूनिक चीज़ और है, जिसके ऊपर थोड़ा-सा विवाद भी है कि मंदिर और मस्जिद की एक ही दीवार है। वहाँ पे बहुत ये फ़ोर्स पड़ी थी। 2 घंटे के बाद वहाँ मंदिर में घूमने के दर्शन करने के बाद हमने यहाँ पे कुछ खाया और यहाँ हमें 7 ही बज गए थे और भूख लग रही थी, तो यहाँ पे डोसा खाया था हमने और फिर हमने लिए यहाँ पे मथुरा के पेड़े। मथुरा में आए और मथुरा के पेड़ों का टेस्ट ना ले तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे हमने 1 डब्बा ले लिया था घर के लिए प्रसाद के रूप में और फिर हम यहाँ से चल दिए थे। बच्चों के भी फ़ोन आ रहे थे, 2 दिन हो गए थे बच्चों से मिले हुए भी। तो इस तरीके से हमारी ये यात्रा रही 2 दिन की, बहुत अच्छा लगा और आपके साथ भी हमने अपनी पूरी यात्रा शेयर करी है 3 पार्ट में। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना और यहीं पे हम इस अपनी यात्रा व्लॉग का एंड करते हैं। जल्दी मिलेंगे अगले व्लॉग में। अगर आपको हमारी ये यात्रा अच्छी लगी हो तो राधे-राधे कमेंट में ज़रूर लिखना और लाइक करना व्लॉग को। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।